हेलो बच्चों, मैं आशीष यादव फ्रॉम कृषक बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उदवापुर 12। बच्चों, आज हम 11 क्लास ए और बी अर्थात साइंस और आर्ट के लिए सेक्शन सी के अंतर्गत हम आपको नरेशन, जिसको हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, फिर जो है आपको ट्रांसफॉर्मेशन, फिर सिंथेसिस, सिंटैक्स और ट्रांसलेशन, 4 चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा, जो वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ये एग्जाम में आपको 28 मार्क्स का है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और ट्रांसलेशन, ये आपको 28 मार्क्स का आता है एग्जाम। तो आइए बच्चों, ये 11 क्लास का पहला वीडियो है आपके सामने, जो नरेशन को हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से। अब नरेशन है क्या? नरेशन किसे कहते हैं? नरेशन किसे कहते हैं? वक्ता के कथन को व्यक्त करने की समानता 2 विधियां होती हैं। वक्ता के कथन को व्यक्त करने के लिए समानता 2 विधियां होती हैं। उन 2 विधियों के माध्यम से हम लोग जो है किसी सेंटेंस का प्रेजेंटेशन करते हैं। कौन कौन सी 2 विधियां हैं? पहली विधि जो आपकी फर्स्ट विधि है, फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कथन। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? प्रत्यक्ष कथन। और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट। सेकंड है आपका क्या है? इनडायरेक्ट। इसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। इसको क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष। तो वक्ता के कथन को व्यक्त करने के 2 मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड आपका है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा मेथड है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच है क्या? डायरेक्ट स्पीच है क्या? प्रत्यक्ष कथन है क्या? जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों, जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों ठीक उसी मेथड से प्रस्तुत करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक उसी शब्दों में व्यक्त करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और डायरेक्ट स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। कहने का मतलब है, जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों ठीक उसी शब्दों में प्रेजेंट करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल आया हुआ है, देखिए, राम से कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज, आई एम बिजी नाउ। तो ये देखिए, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। वक्ता राम ने कहा कि मैं इस समय व्यस्त हूं, तो राम ने क्या कहा? तो ये आपका क्या हुआ बेटे? डायरेक्ट स्पीच हुआ। ये आपका क्या हुआ? डायरेक्ट स्पीच हुआ। कहने का मतलब है, वक्ता के कथनों को 2 मेथड से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा मेथड है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में हम लोग प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच को हिंदी में हम लोग अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच है क्या? जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में ही प्रस्तुत करना या लिखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। लेकिन डायरेक्ट स्पीच को हमेशा जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर ही रखा जाता है। अब सेकंड आइए, सेकंड है क्या आपका? इनडायरेक्ट स्पीच।
इनडायरेक्ट स्पीच को बच्चों हम लोग अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। आइए देखते हैं अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है। किसी वक्ता के कथन को, कोई भी ऑर्डर हो, किसी वक्ता के कथन को अपने ढंग से बदलकर कहने की विधि को या कहने की विधा को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब किसी भी वक्ता के कथन को अपने ढंग से अपने शब्दों में प्रस्तुत करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन दैट और कंजक्शन इफ और वेदर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। अगर सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस है तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन जो है इफ और वेदर का प्रयोग किया जाएगा। वो आपके सेंटेंस के मेथड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सेंटेंस हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं। तो अगर सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इन्वर्टेड कामा को हटा करके उसके स्थान पर हम लोग दैट का प्रयोग, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अब क्या हुआ, अभी आपने नरेशन अर्थात नरेशन को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है आपको, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच को हमने क्या बताया, डायरेक्ट स्पीच के जो वक्ता के कथन को ज्यों कहते हो उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और डायरेक्ट स्पीच जो है हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है वो हमेशा जो है इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है और जो है इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। फिर बच्चों आइए हम लोग डायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करते हैं। अब आपको डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला भाग आपका है रिपोर्टिंग वर्ब और सेकंड आपका पार्ट है आपका रिपोर्टेड स्पीच। मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट स्पीच के टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और सेकंड पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच है। बच्चों मैंने बताया आपको कि डायरेक्ट स्पीच के टू पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट आपका है रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पार्ट आपका रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो उसमें लिखा हुआ इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग, इन्वर्टेड कामा देखिए ये आपका इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को हम लोग जो है रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? इसको रिपोर्टेड स्पीच। तो यहां पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को, जैसे यहाँ बाहर वाला भाग नाम सेट है, यहाँ नाम सेट को हम लोग क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। अब क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। जैसे एग्जांपल आपका ये हुआ कि राम से कामा आई एम वेरी बिजी। इसके बाद हम लोग जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले टेंसों का जानकारी लेना जरूरी है। तो हम लोग क्या कहेंगे? चेंज ऑफ टेंस। टेंस को कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में हम बताते हैं आपको। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब की बात यहाँ पर इससे कही जा रही है रामसेट से। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच को प्रेजेंट टेंस में अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाता है। अर्थात जो भी आपका ये होगा, अगर ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा तो पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा,
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडिफिनिट का है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट, तो कहने का मतलब है जिस टेंस में आपका रिपोर्टेड स्पीच है उस टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर लेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग जो है कैसे टेंस के सेंटेंसों को कैसे रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस होते हैं उनको कैसे टेंस को हम लोग चेंज करते हैं। बच्चों आइए अब हम लोग असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। क्या करेंगे? असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल से टू, या रिपोर्टिंग वर्ब केवल से टू, से, विल से, शैल से है, तब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये आपका क्या हुआ? डायरेक्ट स्पीच हुआ। जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे अर्थात से टू इसकी जगह पे से हो या विल से हो या शैल से हो, तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अर्थात कामा के बाहर वाले पार्ट में अगर वर्ब सेज है, शे है, विल से है, शैल से है, तो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम लोग इनडायरेक्ट सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात क्या हो जाएगा? राम सेज दैट, फिर आपका जो पोर्शन होना चाहिए वो आपका हो जाएगा। फिर अगला क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू, सेट टू, विल से टू और सेल से टू है, तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को क्रमशः टेल्स, टेल, टोल्ड, विल टोल्ड, सेल टोल्ड में परिवर्तित कर दिया जाता है। देखिए इसे क्या लिखा हुआ है? राम सेज टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, I am living now. अब क्या लिखा हुआ है? ये देखिए आपका क्या है? आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब आपका कैसा है? सेज टू है। अगर यहाँ पर क्या होता? से टू होता, क्या होता? से टू होता या सेट टू होता या विल से टू होता या सेल से टू होता। अगर से टू है तो किसमें चेंज हो जाएगा? टेल्स में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? टेल्स में चेंज हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, राम, यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर सेज टू है तो किसमें चेंज होगा? टेल्स में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू है तो किसमें चेंज होगा? टेल्स में। अगर से टू है तो किसमें चेंज होगा? टेल में। अगर विल से टू है तो किसमें चेंज होगा? विल टेल में चेंज हो जाएगा। विल टेल में चेंज हो जाएगा। अगर शैल से में है तो शैल से टू में है तो विल शैल टेल में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर रिपोर्टिंग वर्ब, आप रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब होगा वो से टू है अर्थात ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोग उसको ज्यों का त्यों रखेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया है तो हम लोग उसको चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, हिम आपको ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया? हिम आपको ऑब्जेक्ट दिया है अर्थात सेज टू को टेल्स में चेंज कर देंगे। यहाँ पर टेल होगा तो टेल में चेंज कर देंगे। अगर विल से है तो विल टेल में चेंज कर देंगे। अगर शैल से है तो शैल से में हम लोग चेंज कर देंगे। कहने का मतलब है अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस होंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो इसके वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होंगे। बच्चों, रूल आपका जो सेकंड है
देखिए क्या है, यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में निम्नलिखित परिवर्तन होंगे। कहने का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, दैट्स एग्जांपल देखिए। तो एग्जांपल है, यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो अर्थात कामा के बाहर वाला पार्ट, कामा के अंदर वाली बात नहीं कहा है, कामा के अंदर वाला भाग अगर पास्ट टेंस में है तो कामा के अंदर वाला जो पार्ट होगा अर्थात रिपोर्टेड स्पीच होगा वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाए। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो असर्टिव सेंटेंस है उसकी जो वर्ब में एस अथवा ईएस का प्रयोग करते हैं, वर्ब में क्या प्रयोग करते हैं, एस अथवा ईएस का प्रयोग करते हैं। वो किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब में एस अथवा ईएस का यूज करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब में वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे अभी हमने बताया था, सब लोगों ने सुना होगा कि सेंटेंस के असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो असर्टिव सेंटेंस होता है सबसे पहले क्या करते हैं उसमें कि सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस अथवा ईएस का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख जाता है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो क्या करते हैं कि सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट पुट कर दिया जाता है। तो सबसे अहम बात है इसमें कि वर्ब में एस अथवा ईएस का यूज करना। अगर किसी वर्ब में एस अथवा ईएस यूज किया जाता तो इकलौता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है एक ऐसा टेंस है जिसके असर्टिव सेंटेंस अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस के वर्ब में एस अथवा ईएस का यूज किया जाता है। तो देखिए, आइए देखिए सेंटेंस है, I said, comma inverted comma, she teaches English. अब देखिए, कामा के बाहर वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। अभी हमने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में से आपका क्या हो, सेकंड पार्ट, अगर सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म जिस वर्ब में लग रहा हो तो वो हमेशा टेंस क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो हमने क्या लिखा, यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच अर्थात कामा के अंदर वाले भाग के टेंसों में परिवर्तन हो जाता है। कैसे परिवर्तन होगा यह ध्यान देखना। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे। यहाँ देखिएगा सी टीचर्स अस इंग्लिश, यहाँ पर वर्ब क्या है आपकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस का यूज किया। तो माइंड को तुरंत क्लिक करना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब में एस अथवा ईएस का प्रयोग किया जाता था। ये टेंस की पहचान क्या हो जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हमको पता है कि अगर डायरेक्ट स्पीच किसी भी सेंटेंस, जो भी सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच में है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो ये पहचान होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर डायरेक्ट स्पीच हो तो सीधा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है। तो हमें क्या बताया हमने कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो वर्ब पे ध्यान देना पड़ेगा। वहां पर वर्ब कैसी होनी चाहिए, वर्ब की वहां पर क्या होनी चाहिए, सेकंड अवस्था होनी चाहिए। तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट में है, अगर सेंटेंस अगर कामा के बाहर वाला वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अर्थात ऑब्जेक्ट होगा तो हम लोग चेंज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है इसलिए कामा के बाहर वाले पार्ट को ज्यों का त्यों रख दिया जाएगा। फिर हमने क्या बताया था, कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव करेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हम लोग जब हटाएंगे तो यहाँ पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब आइए देखिए कि कामा के अंदर वाले पार्ट को अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट का सबसे पहले हम ध्यान देंगे किस टेंस का ये वाक्य है। हमने टेंस को पहचान करने के लिए हमेशा वर्ब पे इंडिकेट करना चाहिए, वर्ब के बारे में जानना। यहाँ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच लिखा, उसमें एस अथवा ईएस का प्रयोग किया गया अर्थात ईएस का प्रयोग किया गया। तो माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब में एस अथवा ईएस का यूज किया जाता है, इसलिए क्या कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हमको ये चीज पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर डायरेक्ट वाक्य है इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करें तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो वर्ब की यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। लेकिन हमें यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि इसका सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले
देखिए इसको सी, अगर सब्जेक्ट यहाँ फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के कहने का मतलब सब्जेक्ट यहाँ फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का है नहीं, इसलिए यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा। फिर देखिए अगर ये सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाए, और अगर ये जो सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आपका आई आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, जो जैसे भी आपके जो प्रोनाउन होते हैं वो आते हैं, जो हम ये आपको पहले सिखाए, चार्ट के माध्यम से सिखाएंगे। यहाँ शी आपका थर्ड पर्सन का हमेशा क्या होता है, नो सेंस होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, नो सेंस, अर्थात सी को ऐसे रख दिया गया। इसके बाद देखिए, आइए देखिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है, और इंग्लिश। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ये आपका क्या हुआ, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। देखिए सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, he said to me, I want to go, वही फार्मूला लगेगा। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो हमने क्या जब बताया था ऑब्जेक्ट होगा तो सेट टू को किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे, और यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ देखिए किसके पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट यहाँ क्या ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करके और जो करते हो वैसे लिख दिया। बच्चों ये आपका जो है पहला लेक्चर है, और 11B का जो 11A और B का ग्रामर का जो सी सेक्शन का नरेशन का पहला वीडियो है। और इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना बताया है। अगला वीडियो हम जो है लेके आएंगे, अगले वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से लेकर के और जहां तक जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं उनको बताएंगे। धन्यवाद।